हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें बदला है, भाईचारा है, भावनाएं हैं और धौलपुर की खूनी सच्चाई। रायगढ़ के पहाड़ों के बीच दो भाइयों की लड़ाई, एक कानून के रास्ते पर, दूसरा बदले की आग में जलता हुआ, और एक माफिया जो दोनों को आपस में भिड़ाना चाहता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी दमदार कहानियाँ मैं आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रायगढ़ के पहाड़ों के बीच एक गांव था धौलपुर। यहीं रहते थे दो सगे भाई। अर्जुन शांत, समझदार, ईमानदार। वीरजू तेज तर्रार, गुस्सैल पर दिल का अच्छा। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात उनके पिता, जो वन विभाग में अफसर थे, तस्करों से भिड़ते हुए मारे गए। अर्जुन ने पाया कि पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ है। वीरजू ने कसम खाई, जिसने बाबा को मारा है उसका खून करूंगा। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए, एक कानून की तरफ, एक बदले की। कुछ महीनों बाद गांव में नए गुंडों का आतंक बढ़ने लगा। सब कहते ये सब राणा भैया का राज है। राणा वही माफिया जिसके खिलाफ उनके पिता ने लड़ाई की थी। अर्जुन पुलिस फोर्स में शामिल हो चुका था। वीरजू पूरा अनियंत्रित वाइल्ड बन चुका था। दोनों को पता नहीं था कि उनका दुश्मन एक ही है, पर रास्ते टकराने वाले हैं। राणा का अड्डा पकड़ने पहुंचा अर्जुन। उधर वीरजू पहले से ही राणा के गुंडों को तोड़ रहा था। धुएं, गोलियों और चीखों के बीच दोनों भाई आमने सामने आ खड़े हुए। हेलमेट पहने अर्जुन को वीरजू ने पहचाना नहीं और तलवार से उस पर वार कर दिया। अर्जुन ने ढाल पर वार रोक लिया, पर गिर पड़ा और तब हेलमेट उतरा। वीरजू ठिठक गया। भैया तुम, उसकी आंखों में हैरानी और दर्द मिला हुआ था। अर्जुन, वीरजू कानून हाथ में मत ले। पिता ने हमें नफरत नहीं, न्याय सिखाया है। वीरजू, न्याय? जिसने बाबा को मारा उसे कानून से नहीं डर लगता। दोनों भाई की बहस होती है, तभी राणा की आवाज आई। वाह क्या नजारा है, दो सगे भाई। एक मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है, दूसरा मुझे पकड़ने आया है। डर पैदा करने वाली आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। वाह क्या नजारा है, दो सगे भाई। एक मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है, दूसरा मुझे पकड़ने आया है। धुआं और लाल चमकती लाइटें माहौल को और डरावना बना रही थी। राणा अपने गुंडों से घिरा ऊपर की कैटवॉक से नीचे उतर रहा था, हाथ में गोल्डन रिवॉल्वर लिए। अर्जुन उठकर सामने खड़ा हो गया। राणा, आज तू बच नहीं पाएगा। तूने मेरे पिता को मारा, तूने इस गांव को नर्क बना दिया। राणा हंसा, मैंने या तेरे भाई ने? वीरजू तैश में आ गया, बोल क्या कहना चाहता है? राणा ने ताली बजाई। दो गुंडे एक बूढ़े जख्मी आदमी को घसीटते हुए लाए, वही आदमी जिसने पिता की मौत के बाद चौकी में गवाही दी थी। राणा बोला, इसी ने तुम्हारे पिता को ट्रैक किया था। और ये किसके लिए काम करता था? वीरजू के गुरु बदरी ठाकुर के लिए। वीरजू सन, झूठ, बदरी बाबा ऐसा नहीं कर सकते। राणा, सच कड़वा होता है बेटा। तुम्हारे बदरी ठाकुर ही मेरे लिए रास्ता साफ करते थे। तुम्हारे पिता को उन्होंने मेरी एक खेप पकड़ने से पहले ही मरवा दिया। अर्जुन और वीरजू दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन, वीरजू, मैंने कहा था ना, बदला अंधा होता है। लेकिन वीरजू की आंखें सुर्ख, उसने तलवार कसकर पकड़ ली। राणा ने इशारा किया। गोदाम की सभी लाइटें तेज चमककर बुझ गईं। फिर अचानक चारों तरफ मशीन गनों की गड़गड़ाहट। गुंडे दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अर्जुन चिल्लाया, वीरजू डक। अर्जुन ने वीरजू की ओर ढाल फेंकी और दोनों पीठ से पीठ टिकाकर लड़ने लगे। वीरजू तलवार से बिजली की स्पीड में हमलावर गिरा रहा था। अर्जुन गोलियों से बचते हुए टैक्टिकल मूव में दुश्मनों को डाउन कर रहा था। राणा ऊपर खड़ा ताली बजा रहा था। शाबाश, असली मनोरंजन तो अब शुरू हुआ है। अर्जुन चिल्लाया, राणा नीचे आ, पिता को मारा है, अब बेटों से सामना कर। राणा हंसा, रिवॉल्वर घुमाई, आ रहा हूं, पर सिर्फ एक बेटा जिंदा बचेगा। राणा सीढ़ियां उतरता है, उसकी आंखों में मौत का नशा, भाइयों की आंखों में बदले की आग। धुआं साफ होते ही तीनों आमने सामने। यही वो पल जब धौलपुर के दो भाई अपने पिता की मौत का सच, अपने बीच की दरार और असली दुश्मन सब एक जबरदस्त फाइनल टकराव में बदलने वाले थे। वीरजू को भड़काने के लिए नकली सुराग फैलाए थे ताकि भाई भाई से भिड़ जाएं। वीर के अंदर ज्वाला फट पड़ी। अब दोनों एक साथ खड़े थे। अर्जुन दाएं, वीर बाएं। पिछले 8 साल की सारी कीमत आज दोनों चुकाने वाले थे। तलवारें चमकी, गोलियां टकराईं, गूंज खूब हुई। दो भाई, एक कसम। अर्जुन प्लानिंग से लड़ता, वीरजू आग की तरह फटता।
दोनों ने मिलकर राणा का पूरा गैंग तोड़ डाला। हर एक्शन ऐसा जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। राणा भागकर छत पर पहुंचा। वीरजू उसे मारने ही वाला था। वीर पिता को न्याय चाहिए और न्याय कानून देगा। एक रिपोर्टर इसके मजाक में करार का एक रसनाश, दो बातें और आध गुनिया। वीरजू की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने भाई की बात मानी। दोनों ने मिलकर राणा को गिरफ्तार किया। गांव के लोग चिल्लाए, जय हो भाई भाई की जोड़ी, जिंदाबाद। सालों बाद दोनों भाई फिर एक दूसरे के साथ बैठकर हंस रहे थे। वीरजू बोला, भैया अगर तुम ना होते ना तो मैं अपने ही हाथों से सब खो देता। अर्जुन मुस्कुराया, भाई कभी खोते नहीं, बस रास्ते भटक जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको दो भाइयों अर्जुन और बिरजू की यह दिल दहला देने वाली कहानी? क्या आपने भी महसूस किया कि बदला इंसान को अंधा बना देता है और सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है? अगर कहानी ने आपके दिल छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सपोर्ट से ही हम इस तरह की और भी बड़ी एक्शन भरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।